हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 to 7 का जो सलूशन है करना, उसमें हमको इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। और देखिए, हमको मैट्रिक्स को ए माने हुए हैं और ए इन्वर्स निकालने का तरीका होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। यानी सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं और यह इस तरीका से निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग मॉड निकालेंगे। देखिए, जैसे ही मैट्रिक्स में मॉड लगाएंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 2 2 0 3 4 5, यह डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब देख सकते हैं कि ब्रैकेट हट करके और वर्टिकल लाइन हो गया है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ मॉड ए का ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू की ज़रूरत है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को जनरली सेलेक्ट करके तब जाकर के वैल्यू निकालते हैं। और एक तरीका और भी जानते हैं कि अगर लगातार 2 0 होता है तो उसके रो को और कॉलम को ढक देते हैं, तो इससे बहुत आसानी तरीक़ा से निकल जाता है। अगर ढक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 होगा, माइनस 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो वैल्यू जो है ना इसका यह 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि कोफैक्टर निकाल लेंगे। देखिए, इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सबको अलग अलग निकालेंगे। अगर 1 का निकालना है तो 1 जो है ना कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो हम लोग लिखे हैं C11। अब देखिए, C11 है तो हमको फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हमको ढकना पड़ेगा। तो ढक देंगे तो आपको बच गया 2 4 0 5। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा ना कि 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से माइनस होगा। जब 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 10 में से माइनस होगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। साइन भी देखना होता है। अगर 1 1, देखिए यह जो रो है या कॉलम है, दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर अगर इवन हो गया तो हम लोग पॉजिटिव का साइन देते हैं, अगर ऑड हो गया तो हम लोग नेगेटिव का साइन देते हैं। तो यहाँ तो प्लस का साइन है, प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। अब देखिए, 2 का है, 2 का हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 जो है ना वह फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे। अब देखिए, 0 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, माइनस 0 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, तो यानी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 और 2 3 हो जाएगा ऐड करने पर, जो कि ऑड है तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन 0 है तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोफैक्टर निकालना है 3 का। 3 जो है ना कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो हम लोग फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे। अब बच गया हमारे पास 0 0 2 0, तो हम लोग 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। और 1 और 3 4 होता है जो कि इवन है, तो प्लस का साइन होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब हमको निकालना है इस 0 का कोफैक्टर। तो 0 जो है ना कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ढक देंगे। देखिए, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो 2 3 या 0 5 बच गया, तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, माइनस 0 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 10 में से 0 माइनस होगा तो 10 ही होगा। लेकिन इसका साइन देखिए, 2 और 1 3 है जो कि ऑड है, तो माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब हम लोग 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 2 जो है ना कि सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, यानी C2 निकालेंगे तो हम लोग सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे। इसको ढक देंगे तो 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5, माइनस 0 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 होगा। अब हम लोग 4 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी C2 3 निकालेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। देखिए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, जो कि ऑड है, तो माइनस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन 0 है तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको यह 0 है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यह जो 0 है यह थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी C31 निकालना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे तो 2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 8, और माइनस 2 से फिर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, और इसका साइन प्लस का ही होगा क्योंकि 3 और 4 होगा जो कि इवन है। हमको निकालना है 3 2, 0 का कोफैक्टर निकालना है जो कि थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो थर्ड रो को और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे। तो देखिए, 1 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4, माइनस 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 होगा।
और इसका साइन देखिए 3 या 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, जो कि ऑड है, तो ऑड है तो माइनस का साइन हो जाएगा। और हमको निकालना है 3 3 3 3 मतलब थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को हमको ढकना पड़ेगा। 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। इसका साइन प्लस का होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं ना हम लोग कि जो कोफैक्टर निकल गया है इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एम नाम का बनाते हैं। आप एम की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ 10 है तो 10 हो जाएगा, 0 0 -10 5 0, यहाँ हो जाएगा 2 -4 और फिर हो जाएगा 2। अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वह मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा, तो यह एडजॉइंट निकल जाएगा। अब हम लोग ट्रांसपोज जानते हैं कैसे निकलता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए 10 हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -10 5 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 2 -4 और फिर हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है यह एडजॉइंट हो गया मैट्रिक्स ए का। और हम देखिए फार्मूला जो लगाएंगे वह फार्मूला है बी नो डेट। फार्मूला यही है, ए इनवर्स का होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए होता है। हमको मॉड ए निकला हुआ है, मॉड ए पता है 10 है, और एडजॉइंट जो है ना कि 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 है। तो यही आपका ए इनवर्स निकल गया। मैट्रिक्स ए जो है ना यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ए माने हैं, उसका यह मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।